हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट 11 टू 12 क्लास के लिए। याद रखना है, मैं इतनी आसान तरीके से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं। अगर आप मेरे कंटिन्यू मेरे वीडियोस देखेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके 90 प्लस नंबर आना कंफर्म है, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चों के 90 प्लस नंबर आते हैं। क्योंकि मेरे जो पढ़ाने का तरीका है यूट्यूब पर, वो कंप्लीट दूसरे टीचरों से अलग है, क्योंकि मैं हर चीज को बहुत ही शॉर्ट में और आसान भाषा में समझाता हूं, ताकि बच्चों को बड़ी ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। और अगर कोई भी डाउट बच जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बता सकते हैं। और मेरे सभी वीडियोस को देखने के तो मेरा ये चैलेंज है, अगर आपने मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के सभी वीडियोस देख लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको ट्रांसफॉर्मेशन में कोई डाउट नहीं बचेगा। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हेलो एवरीवन, तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो सिंपल से बेटा याद रखने का कि सेंटेंस हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्पेरेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटिव और पांचवा इम्पेरेटिव। अब आप कहेंगे कि नहीं, हमारे सर ने तो हमें पढ़ा है कि सेंटेंस 3 टाइप्स होते हैं। तो बेटा आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि सेंटेंस 3 टाइप्स के भी होते हैं। अगर आप 11th में या 12th में, तो सेंटेंस आपके 3 टाइप्स के भी होते हैं। उससे बोलते हैं जैसे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन अभी हम पढ़ रहे ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको ये 5 सेंटेंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसा कि अभी आपने हाई स्कूल तक पढ़ा होगा। तो सबसे पहले इनका हम थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, इसके अंदर हमारा होता है नेगेटिव या फिर अफर्मेटिव को ही। नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों को मिलाकर बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। नॉट नॉट दो नेवर लिखा होगा तो नेगेटिव होगा। सब्जेक्ट वर्ब की सब्जेक्ट हेल्प वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा होगा तो हमारा पॉजिटिव होगा या फिर अफर्मेटिव। इसके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप ही आता है। इसलिए में और यहाँ पर इंटरोगेटिव में हमेशा लिखा होगा क्वेश्चन मार्क लगा होगा, इम्पेरेटिव में फुल स्टॉप होगा, एक्सक्लेमेटरी या ऑपरेटिव में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा होगा। एग्जांपल थ्रू हम इनको समझते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको बारीकी से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए असर्टिव सेंटेंस, जैसे लिखा है सी इज अ टीचर, असर्टिव सेंटेंस है। ही डज नॉट लाइक टी, दोज बॉयज आर प्लेइंग दिस इन माय बुक। वहीं पर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग। इंटरोगेटिव वर्ड्स जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ये सभी हमारे होते हैं इंटरोगेटिव वर्ड्स। ये आपको याद होने चाहिए। वेयर आर यू गोइंग, डू यू लाइक आइसक्रीम, व्हाट इज योर नेम, व्हेन डिड ही कम। यहाँ पर इम्पेरेटिव जैसे प्लीज सिट डाउन, ओपन द डोर, डू नॉट मेक अ नॉइज, पास मी द पेन, या फिर लेट मी गो, लेट मी स्पीक। ये सभी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंस में लागू फुल स्टॉप। यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाउ फास्ट ही रन्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट अ लवली डे, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाउ फूलिश यू आर, एक्सक्लेमेशन मार्क। और इन्हीं सब के बारे में सीखेंगे, इनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव टू नेगेटिव, या फिर असर्टिव टू इंटरोगेटिव कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, रिमूव टू डिग्री, पैसिव वॉइस, ये सभी आप लोगों के होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारा आ गया ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस से हमें बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि टाइगर वॉज अ ग्रेट पोएट। अब हमने सीख लिया कि सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, इंपेरेटिव कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी कौन सा होगा, ऑपरेटिव कौन सा होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कि टाइगर वॉज अ ग्रेट पोएट। यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में एक सिंपल सी बेटा बात याद रखिएगा, यहाँ पर हम कुछ बेसिक आपको बता देते हैं ताकि दिक्कत न हो। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है कि सेंटेंस बदल जाए, बट उस सेंटेंस का सेंस नहीं बदलना चाहिए। सिंपल समझना, मैंने बोला सब कुछ चेंज हो जाए, बट टेंस नहीं बदलना चाहिए, टेंस का सेंस नहीं बदलना चाहिए। अगर प्रेजेंट टेंस है तो आप प्रेजेंट टेंस में ही रहेंगे, पास्ट है तो आप पास्ट में ही उसे सब कुछ करेंगे, और सेंटेंस का जो सेंस है वही रहना चाहिए। जैसे कि मैं कानपुर जा रहा हूँ, तो मैं कानपुर ही जा रहा हूँ। इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोलिए और इसका सेंटेंस नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि मैं कानपुर जा रहा हूँ, इसको मैंने बोला कि मैं कानपुर जाने में असफल नहीं हुआ, तो मैंने तो वही बोला मैं कानपुर जा रहा हूँ, मतलब मैं कानपुर जाने में असफल नहीं हुआ। सिंपल सी याद रखना कि बेटा सेंटेंस ना बदले, सेंटेंस
का सेंस ना बदले और टेंस ना बदले, और सेंटेंस में आप कुछ भी कीजिए। ये दोनों बातें याद की। तीसरी बात यहाँ पर हमारी याद की कि बेटा नॉट, अगर नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगाइए, नॉट लगा है तो नॉट नहीं लगाइए। जैसे कि आपका सेंटेंस है, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूव टू का ट्रांसफॉर्मेशन, डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन, अगर नॉट लगा है तो नॉट नहीं लगाना, नहीं लगा तो लगाना। सिंपल सी बात याद रखिए हमेशा। आई होप समझ में आ गया होगा इतना। जैसे सिंपल है यहाँ पर, टाइगर वॉज अ ग्रेट बॉय, इसको हमें बनाना है इंटेरोगेटिव में। कैसे बनाएंगे? सिंपल से याद रखिए, जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे असर्टिव से इंटेरोगेटिव, एक बात कॉमन सी याद रखिए, अगर आपको सेंटेंस आते हैं आप इजीली बना पाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, हेल्पिंग बाद में सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट बाद में आपकी वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना है। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी जो है ये सब्जेक्ट है, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर तीन चीजें हमें क्या करना है, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले उठा के रखिए, बस बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे आसान तरीका, जैसे देखिए हमने क्या लिख दिया, टाइगर से पहले मैंने लिख दिया वॉज। क्या लिख दिया? वॉज। तो बोला वॉज टाइगर, नॉट नहीं लगा था बेटा तो हमने नॉट लगाया, तो टाइगर वॉज टाइगर नॉट अ ग्रेट बॉय। इसका मतलब समझ लेते हैं, टाइगर वॉज अ ग्रेट बॉय, मतलब जो टाइगर है वो एक महान कवि थे। वॉज टाइगर नॉट अ ग्रेट पोएट, क्या टाइगर एक महान कवि नहीं थे? इसका मतलब है कि बेटा टाइगर एक महान कवि ही थे। यहाँ पर दूसरा देखें, नो वन नोज यू, नो वन नोज यू मतलब कोई भी तुम्हें नहीं जानता है। इसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऐसे लिखा है, टेंस आप सेंटेंस आप लोग बना लोगे। तो यहाँ पर हमें जो लिखा हुआ है नो वन, जब हम इसे इंटेरोगेटिव करेंगे तो एनी का प्रयोग करेंगे, और एनी के अनुसार हेल्प में आएगी डज। तो बोलेंगे डज एनीवन नो यू, क्या कोई तुम्हें नहीं जानता है? क्या कोई तुम्हें नहीं जानता है? मतलब नो वन नोज यू, कोई तुम्हें नहीं जानता है। इसका क्या बनेगा? डज एनीवन नो यू, क्या कोई तुम्हें जानता है? इसका मतलब है कोई भी तुम्हें नहीं जानता है। तीसरा हमारा लिखा है, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, वह मेरी दयालुता कभी नहीं भूलेगा। इसका हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, क्या वह मेरी दयालुता कभी भूलेगा? इसका मतलब वह मेरी दयालुता कभी नहीं भूलेगा। याद रखिए यहाँ पर नेवर को हम एवर में बदल देते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, और जो हमारी हेल्प की वो हमने सब्जेक्ट से पहले लिख दी। देख लीजिए, will he ever forget my kindness, you can not win this match। तो सिंपल सा क्या बनाएंगे, बस कैन रख दीजिए बेटा पहले, और बन गया हमारा इंटरप्रेटिव, कैन यू विन दिस मैच। यहाँ पर नॉट लगा था इसलिए बेटा नॉट का प्रयोग नहीं किया। आई होप कि आपको असर्टिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में अब कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बस सिंपल सी बात याद रखना कि बस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे कि लिखा है एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं इन्हें हम दो तरीके से बना सकते हैं। अगर एवरीबॉडी लिखा है इसे हम या तो हु से बना सकते हैं, या फिर जैसा कि अभी तक हमने सीखा है कि बस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रख। जैसे एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, हर कोई महान बनना पसंद करता है। तो यहाँ पर देखिए, हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, महान कौन बनना पसंद नहीं करता है, मतलब हर कोई पसंद करता है। या फिर यहाँ पर एवरीबॉडी लिखा है तो हमने क्या किया बेटा, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस था, एवरीबॉडी से हमने पहले हेल्प में रख दी और सेंटेंस बिल्कुल सेम है। तो डज एवरीबॉडी, देखिए यहाँ पर एवरीबॉडी लिखा है, हेल्प में पहले दी, डज एवरीबॉडी, नॉट नहीं लगा तो नॉट लगाया, नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, मतलब क्या कोई महान नहीं बनना चाहता, मतलब हर कोई महान बनना चाहता है। 6 नंबर देखिए, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। सिंपल सा बेटा ध्यान दीजिए, इसको हम वर्ड से भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है इट इज नो गुड, बोलेंगे व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन। सिंपल समझने वाली बात है। ये हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है, हमने व्हाट यूज किया, फिर इसके बाद में गुड के गुड एडजेक्टिव इसी के साथ ऐड हो जाएगा। तो व्हाट गुड हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई एज, इसके बाद में इट, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाद में ये हमारी वर्ब ऑब्जेक्ट। या फिर हमारा जैसा भी सीखा था, बस हेल्पिंग जो बेटा लिखी है बस सब्जेक्ट से पहले रख दिए, जैसे मैंने बोला इज इट, और नो को करेंगे एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन।
आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए बिल्कुल सेम है, कुछ भी कठिन नहीं है। यहाँ पर जैसे सी इज अ गुड गर्ल, क्या बनाएंगे, इज सी नॉट अ गुड गर्ल। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो आर दे नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। ही हैज डन हिज वर्क, तो बोलेंगे हैज ही नॉट डन हिज वर्क। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, मस्ट यू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। He will help you, will he not help you। सिंपल सा सेंटेंस है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो।